हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का सहारा है, बाबा एक सहारा। और बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, लंबोदर हैं, आप सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले। हे बाबा, आप समर्थ है, आप सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। आप गणेश हैं, गणपति हैं, आप गजानन हैं, आप ही दुभाषियां हैं, देवताओं को हमारी भाषा पहुंचाते हैं। हे गणपति, हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करते हुए, प्रथम पूछता स्वीकार करते हुए, आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हुए प्रसन्न हुई। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। स्कंद कुमार स्कंद देव का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए भोलेनाथ से आज्ञा चाहता हूँ। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, और गुरु ही है जो सामर्थ्य हमें ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस गंगोर के पावन अवसर पर सभी महिलाएं के उत्सव चल रही है, गौर बिंदोरा हो रहा है। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन, चैत्री नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो सभी को चैत्री नवरात्रि की बधाई देते हुए, गौर बिंदोरा को नमन करते हुए मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको मनन करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए मैं उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो मेरे जीवन में कम होगा कि उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराणों की ओर बढ़ा। हे बाबा, ये जगत में जो भी कुछ हो रहा है आपकी मर्जी से ही होता है। सभी प्रकार के शांति विश्रांति आप बनाए रखें और हमारे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे कोई भी प्रकार की भूल होती हो तो आप बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से अनुरोध करता हूं कि इस भावपूर्वक इस कथा को आगे की ओर ले जाएं, और आप ही हैं जो हमें इस कथा की ओर सुना रहे हैं, सुन रहे हैं और समझा रहे हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जगदम्बा की उस समय जगदम्बा की प्रेरणा से उनकी शक्ति आदित्यों के सेना में इसका विचरण करने लगी, जैसे प्रलय काल में मृत्यु की सेना संसार में विचरण करती है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी की जय।
स्कंद जी कहते हैं, मुने देवी की शक्तियों ने दैत्यों को, विशाल सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रलय अग्नि की लपटें समस्त संसार को दग्ध कर देती है। इतने में दैत्यराज दुर्ग बादलों की आड़ में खड़ा हो प्रचंड आंधी और बावंडर्स के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा करने लगा। जब महादेवी ने शोषणास्त्र का प्रयोग करके पानी और पत्थरों का वर्षा को क्षण भर में रोक दिया, यह देखकर दैत्यराज ने क्रोध में पर्वत के शिखर को उखाड़कर आकाश की रीवी के ऊपर गिराया। अपने ऊपर गिरते हुए उस पर्वत शिखर को देखकर महादेवी ने वज्र के प्रहार से उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब वह दैत्य हाथी का स्वरूप धारण करके अपनी कुंडल मणित मस्तक को डुलाता हुआ सिद्धापूर्वक देवी के सम्मुख दौड़ा, उस पर्वताकार हाथी को आते देखकर भगवती ने सिद्धापूर्वक पास से बांधकर उसके सूंड को तलवार से काट डाला। तदनंतर उसने भैंस का स्वरूप धारण किया और अपने सिंगों से पर्वतों को उखाड़ कर देवी के ऊपर फेंका। उसके उपद्रव से समस्त ब्राह्मण को व्याकुल देखकर भगवती ने दानव पर त्रिशूल से आघात किया। तब वह भैंसों का रूप छोड़कर सहस्र भुजाधारी पुरुष बन गया और देवी का हाथ पकड़कर उन्हें आकाश में खींच ले गया। वहां ऊंचे से उसने जगदम्बिका को छोड़ दिया और क्षण भर में बाणों के जाल में उन्हें आच्छादित कर दिया। तब महादेवी ने अपने बाणों से सर समूह को काटकर एक महाबाण के द्वारा उस दैत्य को बांध डाला। देवी का वह बाण दैत्य को छाती में घुस गया, उसके आंखें नोचने लगी और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महापराक्रमी दुर्ग के गिरते ही देवताओं की दुदुम्बिया बजने लगी। समस्त संसार में उल्लास छा गया। सूर्य, चंद्रमा, अग्निदेव अपने अपने खोए हुए तेज को प्राप्ति हुई। तदंतर सब देवता फूलों का वर्षा करते हुए महर्षियों के साथ वहां आए और महादेवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाली महादेवी तुम्हें नमस्कार है। तीनों लोकों की उत्पत्ति की आधारभूत महामहेश्वर को शक्ति, तुम दैत्य रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रिलोक व्यापनी कल्याणमयी शिवे तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा धारण करने वाली तथा अपने व्यग्र हाथों में सांग धनुष को उठाने वाली विष्णु स्वरूपे देवी तुम्हें नमस्कार है। सबकी सृष्टि करने वाली, प्राचीनों की भाषा संस्कृति की जन्मभूमि तथा हंस की सवारी से यात्रा करने वाली चतुरानंद स्वरूप पे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही इंद्र, कुबेर, वायु, वरुण, यम, नित्री, ईशान और अग्नि की शक्ति हो। तुम्हें चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की शक्ति प्रभा हो। तुम्हें सर्वदेवमयी शक्ति और तुम्हें परमेश्वरी हो। तुम्हें गौरी हो, तुम्ही सावित्री हो और तुम्ही गायत्री एवं सरस्वती हो। तुम्ही प्रकृति, तुम्ही मति और तुम्ही अहंकार स्वरूपा हो। तुम्ही चित्त और समस्त इंद्रिय रूप हो। पंच तन्मात्राएं भी तुम्हारा ही स्वरूप है। पंच महाभूत स्वरूपा जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें शब्दादि विषय रूपनी हो। तुम्ही इंद्रियों को अधिष्ठात देवता हो। देवी तुम्हें ब्राह्मण की सृष्टि करने वाली हो तथा इस ब्राह्मण के भीतर भी तुम्हारी व्याप्त हो। महादेवी तुम्हें पराशक्ति और तुम्हें परापर कार्य कारण स्वरूपा तथा तुम्ही पर ही ऊपर से ही भी परे रहने वाली परिमाणतम स्वरूपनी हो। ईशानी तुम्हें सर्वरूपा हो और तुम्हें सर्वव्यापनी निराकार स्वरूपा हो। माया तुम्हें चित्त शक्ति, तुम्हें स्वा और तुम्हें सौदा हो। आकृत स्वरूप ने ब्रसट और बोसट भी तुम्हारी ही स्वरूप है। तुम्ही प्रणव हो तथा अन्य सब मंत्र भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों वर्ग तुम्हारे ही स्वरूप हैं। चारों पुरुषार्थ रूपी फल का उदय तुम्ही से होता है। यह संपूर्ण विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। तुम्ही में स्थिति है और तुम्ही में इसका लय होता है। तुम्हें जगत की आधार शक्ति हो। दृश्य, अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप से भी जो कुछ उपलब्ध होता है सब में तुम्हें शक्ति रूप से विद्यमान हो। तुम्हारे बिना कहीं किसी भी वस्तु की स्थिति नहीं है। प्रणत जनों को सदा शरण देने वाली देवी
माता, आज तुमने महादैत्य पति दुर्गा को, जो स्वभाव से ही देवताओं के विरुद्ध दैत्य सेना के प्रेरित करता रहता है, मारकर हमारी रक्षा की है। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा कौन है जिसकी शरण में हम आए जाएं? तुम्हें हमें शरण देने वाली हो। आओ, इस युद्ध में वह दुर्ग नामक दैत्य तुम्हारे अमृतमय दृष्टिपात को पाकर जो मृत्यु के अधीन हुआ है। यह बड़ी अद्भुत बात है भवानी। आज हम लोगों ने यह जान लिया कि तुम्हारी दृष्टि में पड़कर कोई दुष्ट भी दुर्गति को नहीं प्राप्ति होता है, दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। देवी, आपके शास्त्राग्नि में पतंगों की भांति जलकर भी दैत्य लोग सूर्य की कांति प्राप्त करके दिव्य धाम को जा रहा है। सच है, संत पुरुष दुष्टों के प्रति भी दुष्ट भाव वृद्धि नहीं करते हैं, अपितु साधुओं के प्रति जैसा स्नेह रखते हैं वैसा स्नेह उन दुष्टों के प्रति भी रखकर उन्हें अपने मार्ग प्रदान करते हैं। मृडानी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हैं। तुम सदा अब और से हमारी रक्षा करो। भवानी, तुम प्रतिक्षण पग पग पर विपत्तियों से हम सबको रक्षा करो। इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति करके ऋषि, गंधर्व और चारणों सहित इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तब संतुष्ट हुई जगन माता महादेवी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, आज से सब देवता पहले की भांति अपने अपने अधिकारों का पालन करें। तुम लोगों ने जो यह मेरी यथार्थ स्तुति की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें दूसरा वरदान देती हूँ, जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक इस स्तुति द्वारा मेरा सत्वन करेगा, उसकी विपत्ति मैं पग पग पर नाश करूंगी। संग्राम में अत्यंत दुर्गम दुर्ग नामक दैत्य को मार गिराने के कारण आज से मेरा दुर्गा नाम प्रसिद्ध होगा। जो मुझे दुर्गा की शरण में आएंगे उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी। यह ब्रज पिंजर नाम वाले दुर्गा स्तुति पुण्य की वृद्धि करने वाली है। देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर महादेवी से समय अंतर ध्यान हो गई और स्वर्गवासी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। कुंभज, इस प्रकार महादेवी का नाम दुर्गा हुआ। काशी में अष्टमी, चतुर्दशी एवं विशेषतः मंगलवार को दुर्गति नाशिनी दुर्गा देवी का सदैव पूजन करना चाहिए। नवरात्र में प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन पूजित हुई दुर्गा देवी समस्त विघ्न समूहों का नाश और महा सद्बुद्धि प्रदान करेगी। काशी में दुर्गा कुंड के भीतर स्नान करके समस्त दुर्गम पीड़ाओं को नाश करने वाली दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करने वाला मनुष्य 9 जन्मों के पाप को त्याग देता है। दुर्गा देवी अपनी शक्तियों के साथ सब ओर से काशी की रक्षा करती है। महादेवी की उन काल रात्रि आदि शक्तियों का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य नाना शक्तियों से युक्त इस दुर्ग विजय नामक पुण्यमय अध्याय को श्रवण करता है, वह दुर्गम संकट से शीघ्र ही पार हो जाएगा। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। आप सबों को वंदन करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके पश्चात विसर्जन कर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा विश्व का कल्याण कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए और अच्छे कार्यों में सभी का साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। स्कंद कुमार की जय, बोलो स्कंद पुराण की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम।
मातृदेवी व पितृदेवो व सपितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो छत्र देवताभ्यो समस्त देवी देवताभ्यो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर मातृदेवी व पितृदेव व सपितृ देवताभ्याम। मातृदेवी व पितृदेव व सपितृ देवताभ्याम। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ कुबेर जी महाराज, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ से मनन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। आप पार्वती मैया के साथ दुर्गा जी का अद्भुत कथा का श्रवण, दुर्ग का नाश और दुर्गा नाम विख्यात होने का फल प्रदान कीजिए। इस कथा का श्रवण का लाभ सबको दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। हमारे पूर्वज और सभी श्रोताओं के पूर्वज को नमन करते हुए आज की कथा हम लोग यहीं पर विराम देंगे और हम लोग यथा संभव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर कष्टदा हर हर।